जो कुछ भाइयों को पता भी नहीं है, ठीक है। और 10-10 साल के बंदों को ऑटो लेके दे दिया है। कुछ माता पिता ऐसे भी हैं, लालच के चक्कर में 10-10 साल के छोटे छोटे बच्चों को ऑटो रिक्शा निकाल कर दे दिया है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारी इस न्यू व्लॉग में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों मैंने आप कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि भाई जो क्या नाम है, एक जो है कोई ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से एक कानून ऑटो वालों के लिए लागू हुआ था। और क्या नाम है, जो वो कानून है जो अभी जो है सुनने में ये आ रहा है कि 1 तारीख से ही जो है मतलब उसका जो है अभियान चालू होने वाला है। मतलब 1 तारीख से जो कानून के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई ये कानून चलेगा इसके बारे में, और ये नियम और शर्तें लागू होंगी जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं या ई रिक्शा ड्राइवर हैं। देखो खास करके ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा ड्राइवर के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हीं दोनों के बारे में ये कानून जो है लागू होने जा रहा है दोस्तों। और शायद इतना भी सुनने में आया है कि पहली जो तारीख है ये आने वाली 1 तारीख है, ठीक है। अभी मार्च का महीना है, मार्च का महीना तो खैर ख़त्म हो गया, जस्ट अभी ख़त्म हुआ है दोस्तों। और अब जो है मार्च के बाद अप्रैल शुरू होगा। तो इस अप्रैल में ही सुनने में ये आया है कि इस अप्रैल में ही 1 तारीख से ये कानून जो है चालू हो जाएगा ऑटो रिक्शा वालों के लिए और ई रिक्शा वालों के लिए। ई रिक्शा मतलब बैटरी रिक्शा वालों के लिए, कोई भी बैटरी रिक्शा हो, चाहे वो छोटा हो, जैसे नीले कलर का हो गया एक तो नीला वाला, ठीक है, नीला सफ़ेद वाइट जो आ रहा है अभी जो 120 किलोमीटर जो चलता है, एक वो वाला हो गया जो ऑटो के बराबर होता है। ये मतलब कुल मिला के सारे जो ऑटो की साइज़ के जो है वाहन है, ये ऑटो की साइज़ के ऑटो जिनको कहते हैं हम, ठीक है, सबका वेरिफिकेशन जो है होना है इसमें। मतलब अब दोस्तों कुछ भाइयों को डाउट क्या है, कुछ भाई ये जानना चाहते हैं भाई कि वेरिफिकेशन में जो है क्या क्या लगेगा और कैसे कैसे ये वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों वैसे तो मैंने ऑलरेडी, देखो अब आप बोलोगे कि भाई आपने एक वीडियो बना के बता तो दिया था, हमें अब क्या बताओगे कि वेरिफिकेशन होगा कैसे। तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई थी, ठीक है, कुछ ऐसी बातें भी हैं उसमें से जो मैंने आपको नहीं बताई थी, और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी थी। जितना दोस्तों उस टाइम पता चला था, ठीक है, खबर के मुताबिक जितना उसमें पता चला था उतना मैंने आपको बताया था। लेकिन देखो सबको तो पता नहीं होता है, कुछ भाइयों को हमारे पता भी होगा कि क्या है। जो भाई पढ़ना जानते हैं, अखबार पेपर पढ़ते हैं रोज़, जो पढ़ना जानते हैं ना, वो जिनके पास न्यूज़ वगैरह आती रहती है, खबर वगैरह आती रहती हैं, जो लोग भाई सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं, तो उनके पास, कुछ भाइयों के पास पहुँच भी गई होगी ये खबर कि क्या कानून लागू होने वाला है और क्या क्या इसके नियम है और क्या क्या इसकी शर्तें हैं। और कुछ भाई मेरे ऐसे हैं जो अभी इस चीज़ से नादान है भाई, तो उन्हें पता भी नहीं है बिल्कुल कि होने क्या वाला है, ठीक है। अब आजकल क्या होता है, आजकल आपको पता है लोकल में ये होता है, जैसे मान लो मेरी गाड़ी है, मेरे पास मतलब ऑटो है, अब कोई मेरी जान पहचान का आया, मैंने उसको दे दी, ठीक है, मतलब मैंने उसे किराए पे दे दी ऐसे ही कि ले भाई आधा तेरा आधा मेरा, या फिर जितने पैसे होंगे उनमें से आधे पैसे में तुम मुझे देना, और मतलब 200-400 रुपये मुझे देना जो मेरे बन रहे हैं, और बाकी तुम रख लेना अपनी कमाई के हिसाब से, बाकी तुम रख लेना और थोड़े मुझे देना। मतलब ऐसे करके होता है, ठीक है। और कुछ ऐसा भी होता है कि भाई मैं तुम्हारी गाड़ी शाम तक के लिए ले रहा हूँ, शाम तक मुझसे गाड़ी ले लेना, मैं आपका जो है CNG वगैरह फुल करा के दे दूँगा और 200-400 रुपये आपको दे दूँगा, ऐसा भी होता है। और बहुत से भाई ऐसे भी करते हैं, किसी जान पहचान वालों को, कोई चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का भैया है, किसी का भतीजा है, कि ले भाई इसको ले जाओ गाड़ी को और शाम को जो भी कम है सब रख लेना, बाकी हमारे CNG फुल करा के दे देना, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होता रहता है, ठीक है। आज के टाइम में मतलब अभी यही टाइम चल रहा है, एक दूसरे की गाड़ी मांगना, एक दूसरे की गाड़ी मांग के चलाना। जिसके नाम पे गाड़ी है वो खुद इधर उधर घूमता है, मतलब खुद गाड़ी नहीं चलाता है, बाकी जो उसकी गाड़ी और चलाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इसी चीज़ को लेकर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, इसी चीज़ को आपको समझाने वाला हूँ। देखो आपको समझने के लिए, वैसे तो आपको पता ही है, कुछ भाइयों को तो पता ही होगा, लेकिन जिनको भाई नहीं पता है खास करके, दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखो कि आपने अगर अभी तक अपना जो है लाइसेंस नहीं बनवाया है तो सबसे पहले आप लाइसेंस बनवा लो अपना, ठीक है। अगर आपके पास एक खुद की गाड़ी है ऑटो रिक्शा, तो अगर हाँ आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है भाई, अगर आप रोड पे चला रहे हो, दूसरी की गाड़ी है आपके हाथ में, तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। वेरिफिकेशन में जो चीज़ होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लाइसेंस बनवा लो, ठीक है, और अपनी गाड़ी के कागज़ भाई चेक करो, आपकी गाड़ी कागज़ ओके है या नहीं, एक भी कागज़ टूटा हुआ तो नहीं है भाई। और अब वेरिफिकेशन में होगा क्या इसके बाद, इसके अलावा मतलब और क्या क्या होगा वेरिफिकेशन दोस्तों। लाइसेंस के अलावा वेरिफिकेशन में आपको जो है आपके मतलब नज़दीकी थानों में, जो कि आपके मतलब जो आपके थाने पड़ते हैं, पर्सनल थाने जो आपके पड़ते हैं, मेन थाने, ठीक है, हर किसी के यहाँ पे एक थाना ज़रूर होता है। जैसे मैं हूँ भाई, मैं ज़िला बदायूं का हूँ, तो मेरा बदायूं का थाना पड़ता है, ठीक है, थाना क्षेत्र फैजगंज बेटा मेरा पड़ता है। तो आपका जो है जो भी थाना पड़ता होगा, तो वहाँ पे मतलब आपके बारे में भाई तहकीकात की जाएगी,
ठीक है। अगर आप एक ऑटो ड्राइवर हो तो आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको पूछताछ की जाएगी, मतलब तो आपके बारे में वहाँ से जो है थोड़ी सी जानकारी ली जाएगी। और जानकारी ये ली जाएगी कि आपका कोई पहले का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है जो आपने कोई किसी के साथ हाथापाई की हो या बदतमीज़ी की हो या आपने कोई ऐसा कुछ गलत किया हो जिससे आपका नाम थाने में पहुंचा हो। तो आपका नाम चेक किया जाएगा, थाने में कोई है तो नहीं, कहीं पे आपका नाम तो नहीं लिखा। अगर आपका नाम लिखा है तो आपने क्या क्या कांड किया था, क्या वारदात की थी या कुछ गलत किया था आपने किसी के साथ, तो वो चीज़ चेक की जाएगी, ठीक है। और आपने अगर ऐसा कुछ किया होगा भाई तो वेरिफिकेशन में आपके फिर प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब आपका वेरिफिकेशन रुक सकता है, फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को भी समझना है, ठीक है। आपका सवारियों से बर्ताव कैसा है, ये चीज़ दोस्तों मैं हमेशा आपको हर वीडियो में समझाते हुए आया हूँ अपने कि भाई सवारियों से जो है अच्छा बर्ताव करो। बहुत से भाई क्या होते हैं 10-20 रुपये के पीछे, 5-10 रुपये के पीछे, यार मजबूरी होती है इंसान की, मजबूरी समझा करो किसी की, ठीक है। हमने भी बहुत सफ़र किए हैं गाड़ियों में, हम भी जो है हमारी भी कभी कभी ऐसी मजबूरी पड़ जाती है कि भाई हम पे भी कभी कभी आता है इंसान पे टाइम, पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो बेचारा दे नहीं पाता है, कम देता है, ज़्यादा भी देता है, कोई कम भी दे जाता है। भाई कभी कभी तो ऐसा भी होता है, देखो बहुत से इंसान बहुत अच्छे भी होते हैं, ज़्यादा भी दे के जाते हैं, ऐसा हमारे साथ हुआ भी है, हमें ज़्यादा भी मिले हैं और कम भी मिले हैं, लेकिन सब्र करना पड़ता है, ठीक है। ये मत सोचो कि आपको किसी ने अगर 10 रुपये 5 रुपये कम दे दिए तो आपको उसमें कुछ हो जाएगा या कुछ बिगड़ जाएगा। भाई अगली सवारी से कमा लेना आप यार। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। तो आपके बारे में ये भी पूछताछ की जाएगी कि आपका सवारियों से बर्ताव कैसा है, कि आपके बारे में सवारी क्या कहती है, आप सवारी के बारे में क्या कहते हो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई लाइसेंस के बाद। तीसरी ये थाने वाली हो गई, थाने में आपकी पूछताछ की जाएगी। चौथा आपके पास भाई आधार कार्ड तो अनिवार्य है 100%, ये तो सबको पता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो सबके पास होगा खास करके, है ना। और देखो सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपको जिस गाड़ी को आप लेकर चल रहे हो वो गाड़ी आपको चलानी भी आनी चाहिए। मैंने दोस्तों ऑलरेडी आपको एक वीडियो में पूरी तरीके से सिखाया हुआ है यार, फिर भी आप लोग जो है ना वीडियो को थोड़ा सा देखते हो, स्किप करके निकल लेते हो। अच्छी तरीके से देखो, पूरी तरीके से सीखो क्या बताया है, क्या सिखाया है, तभी आपके जो है अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों आप जब पूरी वीडियो देखोगे और सुबह शुरू से एंड तक आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपके अच्छे समझ में आएगा। आप क्या करते हो, शुरू देखते हो और थोड़ा सा एंड देखते हो स्किप करके, फिर आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि बताया क्या गया है, ठीक है दोस्तों। अब वेरिफिकेशन में जो है ये 2-3 चीज़ें बता दी है मैंने कि आपको क्या क्या इसमें होना है, ठीक है। और अगर आप जो है मतलब 18 साल से कम हो, ठीक है दोस्तों, सबसे मेन बात जो कुछ भाइयों को पता भी नहीं है, ठीक है। और 10-10 साल के बंदों को ऑटो लेके दे दिया है। कुछ माता पिता ऐसे भी हैं लालच के चक्कर में 10-10 साल के छोटे बच्चों को ऑटो रिक्शा निकाल कर दे दिया है चलाने के लिए, स्टीयरिंग हाथ में दे दिया है, उनके बाइक समझ के चलाते हैं वो उल्टा सीधा, कहीं जहाँ चाहे वहाँ ब्रेक मार दिए, जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, जहाँ चाहे वहाँ तेज़ चला रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ स्लो चला रहे हैं। मतलब ड्राइविंग का ढंग ही नहीं कि ड्राइविंग होती कैसे है। भाई ड्राइविंग तरीके से होती है, ये नहीं है कि आपके हाथ में कोई बड़ी गाड़ी दे दी तो आपने उसको बाइक बना दिया, बिल्कुल बाइक की तरह आप उल्टा सीधा चला रहे हो, कभी रेस कभी कम, कभी रेस कभी कम। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। तो भाई इस चीज़ का भी आपका जो है देखा जाएगा कि आपकी एज कितनी है, आप किस हिसाब से आप गाड़ी चला सकते हो, एज से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर आपके 18 से कम है तो भाई आपके अंदर उतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि एक आप अनुभवी ड्राइवर नहीं होते हो, ठीक है। अनुभवी ड्राइवर वही होता है जो कि 2 से 3 साल ऑलरेडी चला चुका होता है और उसकी एज जो है अच्छी खासी होती है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भाई आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ पे आप लोग कहीं ना कहीं ध्यान देना कि एज भी बहुत मैटर करती है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में गाड़ी मत दो, कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, वेरिफिकेशन में ये भी हो सकता है। तो एक चीज़ और बता दूँगा आपको, अब बहुत से भाई क्या करते हैं कि जिनको मतलब मैंने अभी सीखने के बारे में बताया था कि जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है वो क्या करेंगे, जैसे बाइक सोचते हैं ना कि हमने बाइक चला लिया तो हम ये भी चला लेंगे। तो भाई इतना आसान नहीं है ऑटो रिक्शा भी चलाना, भाई इसमें भी सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे भाई मुझे जो है 3 महीने सीखने में लगे हैं इसको पूरे, ठीक है। और जबकि मैंने 3-4 महीने भाई कंडक्टी की थी, खाली कंडक्टर था मैं 3-4 महीने तक। यकीन मानना मैंने पहले तरीके से इसको देखा था कि ये चलता कैसे और काम कैसे कैसे करता है। इसको ये गाड़ी है भाई, बाइक नहीं है, कोई साइकिल नहीं है ये कि आप इसको कहीं भी लेकर निकल लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले इसको बारीकी से आप सीखो इसमें होता क्या क्या है। खास करके जो मेरे नए भाई हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, और जो पुराने भाई हैं भाई उनको तो पता ही होगा कैसे ये चलता है, कैसे ये काम करता है, इसमें क्या क्या कमी आ सकती है, रास्ते में कोई कमी आ सकती है तो ठीक कैसे होता है। तो छोटी मोटी कमी भी आपको ठीक करनी आनी चाहिए। कहीं आपकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो आप साइड में करो, उससे पहले भाई साइड में करोगे तब करो ताकि रोड पर जाम ना लगे। मार्केट में ले जाओ तो ऐसी जगह खड़ा करो जब सवारी उतारो जहाँ पे जाम ना लगे और जहाँ पे कोई जो है
जैसे मान लो पुलिस वगैरह या कहीं पे टीआई वगैरह खड़े हैं, तो वहाँ पे वो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वो ट्रैफिक वगैरह हटवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी कर दी ले जाके, तो ये भी चीज़ आपको नहीं करनी है। गाड़ी बिल्कुल साइड में खड़ी करो। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो भाई पहले साइड में कर लो, उसके बाद सही करो उसे। ये नहीं है आपने रोड पर ही खड़ा करके वहीं पर सही कर रहे हो, वहीं पर स्टेपनी चेंज कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। ये भी आपकी जो है इस चीज़ पर इफ़ेक्ट डालती है। तो इन चीज़ों का आपको सबको ध्यान में रखना है मेरे भाई कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी देर तक समझाया। अब इतनी देर तक समझाने का फ़र्क जो है आप लोगों पर तभी पड़ेगा जब आप ये पूरी वीडियो देखोगे और समझोगे कि समझाया क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट भी तभी करना जब आपके अच्छे समझ में आ गया हो कि मैंने समझाया क्या है आपको। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जो भी भाई ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि मैं खुद भाई एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि भाई आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बुरी चीज़ों से बचो, बुरी बातों से बचो, बुरी जगहों से बचो। अपने जो करियर पे ध्यान दो भाई, अपने ऑटो रिक्शा की ड्राइविंग पे ध्यान दो कि आप कैसे चला रहे हो और किस तरीके से चला रहे हो, आपको कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है, आपके पास क्या है क्या नहीं है। सही है दोस्तों, तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा उन्हें कि सब कुछ मैंने बारीकी से समझाया है आपको दोस्तों। दोबारा से मतलब पहले ऑलरेडी मैंने समझाया था, लेकिन मैंने वो तरीका से नहीं समझाया था आपको कि पूरा फुल डिटेल जो वो क्या क्या होगा। इस बार मैंने आपको फुल डिटेल दे दी है कि होगा क्या क्या भाई। तो सबसे पहले आप ऑटो रिक्शा एक चलाना सीख लो अच्छे से। अगर आपको नहीं आता है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप चलाना सीख सकते हो। उसके बाद जो है आप जो है ऑटो रिक्शा निकाल सकते हो घर से, कोई दिक्कत नहीं है। एजेंसी से निकाल सकते हो, नया निकाल सकते हो। और आप जो है निकालने से पहले अपना लाइसेंस अप्लाई कर दोगे तो बेटर रहेगा। जब तक आपका ऑटो रिक्शा आके बन के आपका रेडी होगा कागजों के साथ दोस्तों, जब तक आपका लाइसेंस भी आ जाएगा फिर आप चला सकते हो आराम से। तो दोस्तों आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया हो पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको बताया है। बाकी जो आगे का देखते हैं, आगे मैं आपके लिए वीडियो ऐसी लाता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना अपने भाइयों के पास और वीडियो को लाइक करके चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। 1000 सब्सक्राइब होने वाले हैं दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए एंड बाय।